भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और कल सीज फायर का घोषणा होता है, यानी कि युद्ध विराम का घोषणा होता है। और उसके बाद कुछ ही देर के बाद या कुछ घंटों के बाद कहा जाए, वो युद्ध विराम को पाकिस्तान तोड़ देता है और सभी जो जम्मू कश्मीर से सटे हुए सेक्टर हैं, जहाँ पे चौकियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे भारी गोलाबारी होने लगती है। इसी गोलाबारी में हमारे छपरा का एक जवान जो बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर थे, मोहम्मद इम्तियाज़, उनकी शहादत हो जाती है। यहीं हम मौजूद हैं उनके गांव में। ये गांव है छपरा सारण में, डिस्ट्रिक्ट में। ये है गांव नारायणपुर गांव। हम जानते हैं इनके बारे में, ये कैसे थे। हाल ही में सुनने में आया था कि इनका काफ़ी कम समय था इनके रिटायरमेंट में। मेरे साथ है विकास मित्र इस गाँव के। आरएसपुरा चौकी पे जो हमला हुई वो मेरे नारायणपुर गांव के वीर सपूत थे, जो अपने भारत माता के शान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दिए। और मेरे गांव में शोकाकुल हुई है और दुख की घड़ी है। इस दुख की घड़ी में हमारे तमाम गांव के जितने भी नारायणपुर के आसपास के ग्रामीण जनता है वो शोकाकुल में है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे गांव का, मेरे पंचायत का, जलाल बसंत पंचायत का, मेरे गरखा प्रखंड का और सारण जिला का नाम को रोशन करके चले गए। और मैं उनकी पार्थिव शरीर को मैं सशक्त नमन करता हूं। और मुझे खुशी होती है इस बात की कि मेरे गांव में उनका जो व्यवहार था वो सराहनीय योग है। वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे। सभी से उनका मेल मिलाप था। बड़ों से छोटों से सबसे सलीकत से वो पेश आते थे। इस गांव का नाम रोशन कर गए हमारे मोहम्मद इम्तियाज़, जो इस देश का ही नाम के साथ साथ अपने इस गांव का, अपने ज़िले का नाम रोशन किया है। शहादत पाई है, शहीद हुए हैं। पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और ये घर है उनका, इस गांव में से निकलकर वीर सपूत अपने देश के, जिन्होंने नाम कमाया है। आप देख सकते हैं उनका घर, ये मकान है। इस गांव में के रहने वाले ये वीर सपूत थे और पूरे गांव का नाम उन्होंने रोशन किया है। शहादत के लिए तो ये तो मेरा भाई वतन के लिए शहीद हुआ है। दुख भी है, बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन हम अपने भाई को सैल्यूट करते हैं कि इस वतन के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुआ है, देश के लिए देश के लिए अपना कुर्बानी दिया है। इसका हम गर्व करते हैं कि जब तक हम जिएंगे हमारा गांव इसका शहादत का याद रखेगा कि ये मेरा भाई बॉर्डर पर इस वतन के लिए लड़ते लड़ते शहीद। मुद्रिका यादव ने बताया कि उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जिसका याद हम लोग हमेशा अपना गांव के सभी लोग इंतजार करेंगे। उनकी पार्थिव शरीर का भी इंतजार हो रहा है। हाँ, पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा था। अच्छा, इनके परिवार में बच्चे कितने हैं? बच्चे इनका 2 लड़का 2 लड़की, जिनमें दोनों बच्ची का शादी कर चुके हैं। एक बच्चा का भी शादी कर चुके हैं, एक बच्चा भी पढ़ाई कर रहा है। हम लोग एक साथ में अपने दोनों भाई पढ़ाई लिखाई किए हैं। पढ़ाई लिखाई इम्तियाज हमारे साथ किया हुआ है। हम लोग एक साथ खेलते थे। 1986 में बहाली। आप उनके दोस्त? हम बहुत नज़दीकी के दोस्त हैं। तो 1986 में बहाली हुए तो हमें बहुत खुशी हुआ कि चलो मेरा भाई तो इस बॉर्डर के लिए रक्षा करने के लिए तो बहाली हुआ। लेकिन आज बहुत दुख का भी बात है। शहादत हो गई उनके, पूरे शहादत हो गई बस। और देश के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान, लड़ते लड़ते कुर्बानी दिया है। इस कुर्बानी को हम याद रखेंगे। कैसे थे हमारे मोहम्मद इम्तियाज? कुछ और आप लोग? बहुत बेचारे नेक आदमी थे। उस सब से मिलजुल कर वो रहते थे अपना गांव में। हमारा भी छुट्टी में आते होंगे गाँव? जी, ईद में आए थे, सब कुछ से मिलते थे। हमारा चिंतामणगंज बाजार पे मेरा घर हुआ। हम उनको जाने समझे, हम पटना से आए हैं उनके देखने के लिए घर पे। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा इखलाक अंसारी नाम हुआ। हमारे मोहम्मद इम्तियाज़ पूरे देश के लिए शहादत पाई है और आज उनके गांव, उनके घर पे हम मौजूद हैं। क्या कुछ कहानी रहा है, कितने बच्चे हैं, उनके बारे में जानते हैं। इन्होंने, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, युद्ध विराम हो गया था कल, उसके बाद उल्लंघन करके अब पूरे जितने भी सेक्टर थे सभी पे तमाम भारी गोलाबारी करके, और हमारे छपरा के रहने वाले मोहम्मद इम्तियाज़ उनमें उनको शहीद हो गए। देश के लिए उन्होंने शहादत पाई है। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं जिनकी शादी हो गई है। एक बच्चे छोटे हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई। बच्चे पढ़ाई करते हैं अभी? हाँ, बच्चे पढ़ाई करते हैं। एक जो छोटा बच्चा है उनका लड़का, वो अभी स्टडी पीरियड में है, पढ़ाई कर रहा है। बड़ा वाला वो ज्वाइन कर लिया है। किस चीज़ में? मेडिकल लाइन में है, वो ज्वाइन कर चुका है। आप देख रहे हैं ये मोहम्मद इम्तियाज़ जी का घर है, जो पूरे देश के लिए उन्होंने शहादत पाई है और बीएसएफ में थे।
और जिस सेक्टर में थे, जहाँ जिस चौकी पे थे, उस चौकी पे भारी गोलाबारी पाकिस्तान से हुई और शहादत पाई है। और इस कुर्बानी में उनके परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग सभी मौजूद हैं। बच्चे जो वहाँ गए हैं, बड़ा बच्चा गया है, जी बड़ा वहाँ गया है बड़ा गया है, और उनका दामाद भी गया है। दामाद भी गए, 2 आदमी वहाँ गए हैं लाने के लिए। लाने के लिए गए। हाँ, इंतजार हो रहा है अभी, इंतज़ार हो रहा है। अब वो आएंगे पार्थिव शरीर के बाद तो तब मिट्टी वगैरह हाँ, बाकी जो सुपुर्द खाक का जो भी है सुपुर्दे हाँ वो आने के बाद ही तय की जाएगी। सुपुर्दे खाक का जो भी प्रोग्राम है, उनके पार्थिव शरीर आने के बाद वो तय की जाएगी, तमाम की जाएगी। उनके साले साहब मेरे साथ हैं, यहाँ पे मौजूद है। परिवार में उनकी एक पत्नी है, उनको छोड़ के वो चले गए। 2 बच्चियाँ थी जिनकी शादी कर दी थी उन्होंने। एक बच्चे मेडिकल लाइन में है और एक छोटा बच्चा पढ़ाई करता है। यही उनके परिवार का, फैमिली का हिस्ट्री है। और मोहम्मद इम्तियाज़ पूरे गांव का कहना है कि सबसे मृदुल व्यक्ति थे, सब मिलनसार थे। पूरे गांव में सबसे उनका मिलना जुलना था और जब भी आते थे, ईद में आए या कभी छुट्टी में आए, तो पूरा गांव उनके साथ मिलके काफ़ी खुशी मनाता था और सबसे ज़्यादा उनको जो है प्यार मिलता था। बड़ी खुशी होता था जब भी वो आते थे। और पूरे देश को नाज है उन पर कि उन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी है, कुर्बानी दी है। बने रहें, देखते रहें। ये गाँव के लोग, तमाम लोग मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं सभी परिवार, रिश्तेदार, बाहर से लेकर अंदर तक पूरी महिलाएं इंतज़ार कर रही है। और पूरा देश जिसकी इंतज़ार कर रहा था वो है मोहम्मद इम्तियाज़, जिन्होंने शहादत पाई। धन्यवाद।